बार बार जा रही है पतंजलि फूड्स पर। देखिए कुछ तो हुआ है पतंजलि फूड्स में, आज इस तरीके के वॉल्यूम पर इस तरीके की सेलिंग नहीं आती है। और आज सुबह सुबह हमने अलर्ट किया था। आई थिंक एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आश्रया, आई थिंक ये बात लोग भी मानेंगे, हमारे व्यूअर भी मानेंगे। सुबह जब ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ, सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ ने अलर्ट किया कि ये स्टॉक गिर रहा है। और आई थिंक पता नहीं कुछ रीजंस होंगे या नहीं होंगे, करीब 12-1 पे तो लोगों ने नोटिस ही नहीं किया था कि ये स्टॉक गिर रहा है। हमने एक नोटिस किया सुबह सुबह 9:45 पे कि एकदम से स्टॉक गिरा, तब 5% नीचे था। हाँ। तब 5% नीचे था जब हमने उसको पिक किया था। वहाँ से इंटरडे में स्टॉक 16-17% तक नीचे गिरा है। और उसके बाद वो कैंडल जो थी, जो रेड थी, उसमें आपको एक अलर्ट दे दिया गया था कि ये कुछ हो रहा है, यहाँ पर आज का एक्सीडेंट हो रहा है। आई थिंक हम ये एक चीज़ इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि एक डिस्पैशनेट व्यू ले पाते हैं कई स्टॉक्स पर, जो शायद सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है ना। तो ये एक और रीज़न है। खैर एनीवे 14% के करीब स्टॉक नीचे इस समय आपको पतंजलि फूड्स का। इसी पर बात करते हैं। आशीष ने पूरे दिन मेहनत काफ़ी की कि ये स्टॉक गिरा क्यों, कुछ मिला नहीं उन्हें, लेकिन फिर भी क्या निकल के आया? सर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है और प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन के लिहाज से तो जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़, इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि सभी बिजनेस न्यूज़ चैनल्स में सबसे पहले जो फ्लैश आया था, पहला अलर्ट सिर्फ और सिर्फ आपको सीएनबीसी आवाज़ पर था और उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली। अब दरअसल ये जो आज की गिरावट है, आज हम इसके लिए बात करें क्योंकि हिस्टोरिक गिरावट है। एक बात को समझिए कि जून 2024 के बाद से सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है और 4 साल की हाईएस्ट वॉल्यूम्स के साथ ये फॉल, यानी इतना बड़ा बिकवाली। हालांकि कुछ खबरें चल रही हैं मार्केट्स में, उसके ऊपर मैं आऊँगा पहले, लेकिन पहले कुछ प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देख लिया जाए। पतंजलि फूड स्टॉक कैसा है जिसकी चर्चा देखिए अंडर परफॉर्मेंस के लिहाज से ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन आप एक तरफ निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को रखिए, दूसरी एफएमसीजी कंपनियों को रखिए और पतंजलि को देखिए, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रिटर्न्स के मामले में अच्छा नहीं है। अब पतंजलि फूड्स को आप देखें तो पिछले 6 महीने में तकरीबन 35% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है, लेकिन वहीं अगर आप निफ्टी एफएमसीजी को देखें तो गिरावट आई केवल 8% की। एक साल में देखें तो ये स्टॉक तकरीबन 40% लुढ़का है। वहीं अगर आप निफ्टी एफएमसीजी को देखें तो 14% की गिरावट देखने को मिली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब पतंजलि फूड्स के निवेशकों को 5 साल में भी मुनाफा देखने को नहीं मिला। अब अभी भी तकरीबन 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते, अभी भी वो 1 ही लाख है। 1% के आसपास का वेरिएशन मूव यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन इसी बीच 5 साल में निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 33% चल चुका है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इतना टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है, इतनी तेजी से ग्रोथ है, ये पाम ऑयल प्लांटेशन की बात करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप देखें ना तो संस्थागत निवेशक यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक से थोड़ा सा दूर बनाए रखते हैं। अब दूरी इसके लिए भी है या तो पता नहीं क्या दिक्कत है इसके अंदर, वैल्यूएशन तो बड़ी सस्ती लग रहे हैं। मैं कुछ ब्रोकरेज हाउस के एस्टिमेट्स देख रहा था, एस्टिमेट्स के अनुसार FY28 में 23 रुपये की EPS का अनुमान है, यानी इस हिसाब से देखें तो स्टॉक का जो पी निकल कर आ रहा है ये केवल 14 टाइम्स का है। कौन सी एक FMCG कंपनी होगी, कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी होगी जो 14 के पी पर मिल रही है, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर ज़्यादा अगर आप देखें तो रुचि नहीं दिखा रहा। और ऐसा नहीं है कि ये जो संस्थागत निवेशक हैं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए 2 नाम आपको दिख जाएंगे, GQG पार्टनर्स जिनकी तरफ से 11.42% हिस्सेदारी इनकी, और दूसरा LIC। हालांकि LIC की कवरेज तो आप देखें तो बहुत ही बड़ी, बहुत सारे स्टॉक होते हैं, लेकिन LIC का भरोसा इस स्टॉक के ऊपर 9.13% की हिस्सेदारी है। और अब पता नहीं इन दोनों में से किसका पेशेंस पहले गिव अप करेगा, लेकिन स्टॉक में आप देखें तो पैसा बिल्कुल बन नहीं रहा है। अच्छा, दिक्कत की बात है कि मैं पढ़ भी रहा था कि पतंजलि में एक इशू ये भी है कि मार्जिन्स को लेकर आप देखें तो स्टेबिलिटी नहीं है, खासतौर पर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। 1 क्वार्टर अच्छा आ जाएगा, 2 क्वार्टर खराब चल जाएंगे, और इसके पीछे एक तो कारण ये कि पाम ऑयल से रिलेटेड जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब एबिटा की ग्रोथ साल दर साल का ट्रेंड आप देखें, Q4 में आप देखें तो तकरीबन पिछले साल के मुकाबले 14% की गिरावट, यानी जो प्रीवियस क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले क्वार्टर में 22% एबिटा घट गया था, फिर 20% की तेजी आ गई Q2 में, और उससे पहले वाले क्वार्टर में अगेन 22%। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये एनालिस्ट को, मार्केट्स को पसंद नहीं आती, और इसी के चलते अगर आप देखें तो ये स्टॉक थोड़ा सा साइडलाइन रहता है। 5 साल में भी इस स्टॉक में पैसा नहीं बना और आज तो हिस्टोरिक गिरावट है। ओके, बिल्कुल शुक्रिया आप आशीष। बिल्कुल जो वो मार्जिन वाली प्लेट रखी ना, वो एक बार वापस रखिएगा, काफ़ी वॉलेटिलिटी है। और एक बार पतंजलि का 1 साल का चार्ट भी रखिएगा ज़रा स्क्रीन पर। ये देखिए, ये मार्जिन वाली प्लेट है, काफ़ी वॉलेटाइल है। इसमें जो एबिटा ग्रोथ है कभी ऊपर कभी नीचे। और एक बार स्टॉक का 1 साल का चार्ट रखिएगा, है क्या 1 साल का चार्ट?
नहीं है तो बता दीजिए मुझे, दो में से एक चीज़ तो हो जाए। हाँ, तो ये देखिए, ये करीब करीब 40% के करीब नीचे है, तो एक तरीके का वेल्थ डिस्ट्रॉयर ही रहा है ये। अगर आप देखेंगे जब से ये एफएनओ में आया है तब से इसका मार्केट कैप कितना है एक बार जरा वो भी देख लेते हैं, पतंजलि फूड्स का। और इस पर 351 है वो मार्केट कैप वाली प्लेट भी फायर करेगा। उसके बाद हाँ 37,000 करोड़ है। 37,000 करोड़, 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कोई छोटा स्टॉक भी नहीं है, ऐसा नहीं है कोई एकदम छोटा स्टॉक है, लेकिन गिरावट बड़ी आई है यहाँ पर। ये हटा दीजिए इसको, ये आई थिंक कुछ गलत है, इसका स्प्लिट वगैरह फैक्टर ही नहीं होगा इसमें, इस वजह से। खैर जो भी है, गिरावट तो है स्टॉक में। शुक्रिया आशीष। और जैसे आशीष ने कहा कि सिर्फ CNBC आवाज़ ने आपको अलर्ट किया था आज सुबह कि यहाँ बड़ी गिरावट हो रही है, तब तो 5% नीचे था। इंटरडे में तो 16% तक नीचे गया था, 328 तक गया था, और फिर वहाँ से 352 तक की थोड़ी सी रिकवरी आई है। चंदन जुड़े हैं।